नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सितंबर माह 2021 के सभी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये जो इसमें जो सारे क्वेश्चन जो इंक्लूड कर रखे हैं वो वैसे हम वीकली करंट अफेयर सीरीज जो हमारी चलती है उसमें आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ पूरे मंथ के यहाँ पे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स इस सीरीज में लेके आते हैं ताकि जो अभ्यर्थी यहाँ पे नए आए हैं उनको एक साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल सकें। साथ साथ जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो लगातार हमसे वीकली करंट अफेयर सीरीज में जुड़े हुए हैं उनका रिवीजन हो सके। साथ साथ आपको बता दें इससे पहले कि वर्ष 2020 और जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक की ईबुक करंट अफेयर्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स वार्षिक ईबुक, तो यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च कर सकते हो jardhari-classes.in। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थी? वो थी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। 8 सितंबर को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जो नए राज्यपाल बने हैं उत्तराखंड के वो कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, गुरमीत सिंह बन गए उत्तराखंड के राज्यपाल। बनवारी लाल पुरोहित ये बने हैं पंजाब के राज्यपाल। एनवी रावी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और जगदीश मुखी ये हैं आपके असम के राज्यपाल। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुरमीत सिंह, जिन्होंने किसकी जगह ली है? इससे पहले जो पूर्व राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दिया है 8 नवंबर को और उसके बाद गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन आप देख सकते हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य सील, टाइगर श्रॉफ या अभिनव पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आदित्य सील इज राइट आंसर। देहरादून में जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया आदित्य सील को। अब देखो, देहरादून में ये 6वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था 17 सितंबर को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इनके द्वारा जो 6वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 है उसमें मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर पुरस्कार से किसको सम्मान किया गया? आदित्य सील को। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जो कोरोना वॉरियर पुस्तक है इसका विमोचन किया मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने और यह पुस्तक लिखी गई है ललित शौर्य जी द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, जो ये कोरोना वॉरियर्स पुस्तक है ये एक क्या है, ये केंद्रित है आपकी बाल कहानी संग्रह है। कोरोना पर ये केंद्रित है, जो वैश्विक महामारी कोरोना हुई उस पर एक केंद्रित है, बाल कहानी संग्रह है। और इसके यानी किसने लिखी है? ललित शौर्य, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं ललित शौर्य। और इस कोरोना वायरस पुस्तक का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, NIRF रैंकिंग 2021 में देश का टॉप सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान है। तो जो देश का टॉप सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान है NIRF रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंग वो है आपका IIT रुड़की। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो, NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो एक वार्षिक रैंकिंग है, यानी प्रत्येक वर्ष ये जारी की जाती है NIRF रैंकिंग। तो वर्ष 2021 में ये जारी की गई थी 9 सितंबर 2021 को। 9 सितंबर 2021 को ये जारी की गई किसके द्वारा? जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा 9 सितंबर 2021 को NIRF रैंकिंग 2021 जारी की गई। अब देखो, जो ये रैंकिंग है NIRF रैंकिंग, इसे 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन इसकी जो प्रथम रिपोर्ट जारी की गई थी वो जारी की गई थी 2016 में। तो NIRF की रैंकिंग यानी सर्वप्रथम कब जारी की गई थी? फर्स्ट रिपोर्ट 2016 में यहाँ पे जारी की गई थी। और IIT रुड़की को वर्ष 2021 में देश का टॉप सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान यहाँ पे कुल मिला के इस रैंकिंग में ये शामिल किया गया है। अगर हम टॉप 3 की बात करें, टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान, तो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका IIT रुड़की, नंबर 2 पे आ जाएगा NIT कालीकट और नंबर 3 पे आ जाएगा आपका IIT खड़गपुर। तो ये टॉप 3 क्या हैं? NIRF रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंग टॉप सर्वश्रेष्ठ
3 आर्किटेक्चर संस्थान कौन है? नंबर 1 पे है रुड़की है, नंबर 2 पे है कालीकट और नंबर 3 पे है IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया। तो जो स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 है उसके द्वारा नवाजा गया यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया? तो आवाज साहित्य संस्था की ओर से स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी की स्मृति में दिया जाने वाला जो आवाज रत्न सम्मान है तो वर्ष 2021 में ये दिया गया सुप्रसिद्ध लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो इनको इस वर्ष इस सम्मान से नवाजा गया या प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला जो फर्न संरक्षण क्षेत्र ये स्थापित किया गया आपका कलिका वन रेंज में। अब ये कलिका वन रेंज कहाँ है? तो अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है कलिका वन रेंज या कलिका जंगल आप कह सकते हैं। यहाँ पे देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया। कब इसकी शुरुआत की यानी उद्घाटन कब किया गया? 12 सितंबर 2021 को विधिवत शुभारंभ किया गया है इस फर्न संरक्षण क्षेत्र का। इस कलिका वन रेंज में जो फर्न संरक्षण क्षेत्र है इसमें जुरासिक दौर की जो फर्न प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया गया है। अब देखो कुछ अन्य आपको बता दें यहाँ पे देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान ये कहाँ है आपको बताया गया है देववन देहरादून में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान है। उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क कहाँ है? चमोली में स्थित है। और देश का जो पहला परागकण पार्क है यानी पोलिनेटर पार्क है ये कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी देश में जो भी प्रथम है उत्तराखंड में मतलब ऐसे कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें स्थापित की गई हैं वर्ष 2019, 20, 21 में। तो यदि आपको उनके बारे में जानना है तो जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है उसमें काफ़ी डिटेल्स बताया गया है। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्ष 2020 और 2021 ई बुक करंट अफेयर्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से किसे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया यहाँ पे डॉक्टर तेज प्रताप को। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो जानते हैं यहाँ पे डॉक्टर तेज प्रताप कौन है? तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर तेज प्रताप। इनको वाइस चांसलर ऑफ द ईयर, ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे चुना गया है। और शिक्षक दिवस जो हाल ही मनाया गया था सुद्धोवाला देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक विश्वविद्यालय के VMSB ऑडिटोरियम में आयोजित जो समारोह था शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2021 के अवसर पर CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा इनको सम्मानित किया गया, इनको पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से तैयार की गई मेम्ब्रेन को पेटेंट ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज कर लिया है। यह मेम्ब्रेन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जो गन्ने के यहाँ पे रस से तैयार की गई है एक मेम्ब्रेन, और आपको बताएं इस मेम्ब्रेन की खासियत ये है कि ये जल्दी ही क्या हो जाती है मतलब घुल जाती है। तो इसको बनाया है किसने बनाया है? ये मेम्ब्रेन किसके द्वारा तैयार की गई है? डॉक्टर वारिस पंवार। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने पेटेंट ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज किया है इसका पेटेंट। अब देखो ग्राफिक एरा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है देहरादून में स्थित है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर वारिस पंवार। तो इन्होंने कई माह शोध के बाद ये मेम्ब्रेन तैयार की है। एक ये सूखी झिल्ली है और आपको बता दें ये मेम्ब्रेन है जो ये झिल्ली है जो ये 6 से 8 माह उपयोग करने के बाद स्वयं घुल जाती है। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलीथीन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो घुलती नहीं है, वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन 6 या 8 महीने आप यूज़ करने के बाद यदि इसको रखोगे कहीं तो वो स्वयं वहाँ पे घुल जाएगी। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। गन्ने के रस से तैयार की गई मेम्ब्रेन जिसको पेटेंट ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसको किसने तैयार किया है? डॉक्टर वारिस पंवार ने। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस पार्टी ने शुरू किया है? तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान, टेम्पल मतलब मंदिर, तो ये अभियान शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो सेल्फी विद टेम्पल अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान के तहत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति टेम्पल के साथ यानी मंदिर के साथ सेल्फी लेगा और उसको शेयर करेगा। तो फिर जब वो शेयर करेगा तो उस मंदिर की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। तो उस मंदिर की वहाँ पे वर्तमान स्थिति पर कार्य किया जाएगा। उस मंदिर पर यानी कुछ सुधार करना होगा तो वो किया जाएगा, मंदिर को सुधारने के लिए कोशिश की जाएगी वहाँ पे। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस मंदिर को
पहचान दिलाने का कार्य किया जाएगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है सेल्फी विद टेम्पल अभियान का, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में किसने की? आम आदमी पार्टी ने, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? तो रोहित चमोली, जिन्होंने एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। अब देखिए, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। और भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? रोहित चमोली, जिनका मूल रूप से संबंध है टिहरी गढ़वाल से। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। साथ साथ आपको बता दें, इन्होंने 48 किलोग्राम भार के फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के ओटन गोनबार, ठीक है, ओटन गोनबयार को 3-2 के मुकाबले से हरा कर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। अब तो अगर हम बात करें एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में, तो भारत ने यहाँ पे कुल 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 19 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें 8 गोल्ड पदक जीते हैं। तो कुल भारत ने कितने पदक जीते हैं एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में? 19 पदक, जिसमें स्वर्ण पदक कितने हैं? 8 पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, खटीमा गोलीकांड के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह घटना कब घटी? तो जो खटीमा गोलीकांड है, इसके इस वर्ष यानी 2021 में 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये घटना घटी थी 1 सितंबर 1994 को। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस स्थान पर ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया? तो ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र, इसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कब किया? 2 सितंबर 2021 को राजपुर रोड, देहरादून की राजपुर रोड में ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया। इस विक्रय केंद्र में जलागम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गठित कृषक संघों के उत्पाद उपलब्ध होंगे। इस जो ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र है, तो कहाँ से था? आपका देहरादून के राजपुर रोड में। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए प्रशासन ने किस महिला का नाम नामांकित कर गृह मंत्रालय को भेजा है? आपको बताया गया ये क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर्स में। तो 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रशासन ने जो केंद्र सरकार को यानी गृह मंत्रालय को नाम भेजा है, वो है रीता गहतोड़ी का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, रीता गहतोड़ी कौन है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के लिए नाम बिल्कुल नया होगा। तो चंपावत जिले के लोहाघाट के चांदमारी की रहने वाली हैं रीता गहतोड़ी। इनका नाम प्रशासन की ओर से किसके लिए भेजा गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए। इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा इनको वर्ष 2013 में तीलू रोतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखो, रीता गहतोड़ी, इन्होंने एक तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ साथ यहाँ पे चंपावत, जो बाल विकास चंपावत है, उसके द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है। रीता गहतोड़ी कहाँ की है? चंपावत जिले के लोहाघाट के चांदमारी की। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया? तो मरणोपरांत जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया उत्तराखंड की कमला थापा को, देहरादून की कमला थापा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनको मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया। अब देखो, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कई अभ्यर्थियों को यहाँ पे मालूम नहीं होगा, वैसे काफ़ी डिटेल्स मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था। तो सबसे पहले तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया इनको? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्चुअल माध्यम से। अब देखो, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या है? तो सबसे पहले ये दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में। नर्सिंग के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनको सम्मानित किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। और मरणोपरांत कमला थापा जी को, देहरादून के कमला थापा, इनको यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला थी। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में। और इनको कहा जाता है आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता। किसको कहा जाता है? आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और साथ साथ इनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से, यानी दीपक वाली महिला, द लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इन्हीं के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है, जो क्या करता है? नर्सिंग के क्षेत्र में
विशेष योगदान देते हैं, उत्कृष्ट योगदान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू होगा? तो सूर्य किरण का जो ये यहाँ पे संस्करण आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में, वो किया गया 15वां संस्करण। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। कब से शुरू किए गए? 20 सितंबर को शुरू हुआ ये 15वां संस्करण सूर्य किरण का। और ये सूर्य किरण क्या है? भारत और नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण है। कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। इससे पहले अगर हम बात करें 14वां संस्करण सूर्य किरण का, वो आयोजित किया गया था 3 से 16 दिसंबर 2019 के मध्य। कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था नेपाल में आयोजित। और वर्तमान में यानी 15वां जो संस्करण है ये आयोजित किया गया सूर्य किरण का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसका शुभारंभ किया। तो किसने किया इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देखो ऐप का नाम क्या है? गौरा शक्ति। और ये ऐप किसने तैयार किया है? गौरा शक्ति ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने, जिसका शुभारंभ किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो पैरा ओलंपिक में उत्तराखंड के मनोज सरकार, जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखो, मनोज सरकार ने पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन वर्ग में जापान के डाइसुके फुजीहारा को 22-20 और 21-13 के सीधे सेट से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। साथ ही कहाँ के हैं? उत्तराखंड के रुद्रपुर के निवासी हैं। और वर्ष 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2019 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि मनोज सरकार, जिन्होंने हाल ही में पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है, इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? वर्ष 2019 में। या इनको अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? वर्ष 2018 में। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती कब मनाएगी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जो जयंती मनाएगी वो मनाएगी 10 सितंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को और 10 सितंबर 2021 को इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। और ये भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं और उत्तराखंड के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? देहरादून में। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में सेब की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया देहरादून में। कब से कब तक? 24 से 26 अक्टूबर 26 सितंबर, ठीक है, 24 से 26 सितंबर 2021। डेट भी आपको ध्यान होनी चाहिए। 24 से 26 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया था उत्तराखंड के देहरादून में। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता में ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता है, इन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब ये 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? 13 से 16 सितंबर 2021 के मध्य इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में। 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता, जिसमें ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने रजत पदक हासिल किया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिष्ठित डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड 2021। तो इससे सम्मानित किया गया यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मीकांत को। बी ऑप्शन 21 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, डॉक्टर लक्ष्मीकांत कौन है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत। इनको गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए, इन्होंने गेहूं और जौ के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान किए हैं। तो इसके लिए इनको वर्ष 2021 में डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड 2021 से
सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो अब तो ये आयोजित हो चुका है, खैर ठीक है। तो 15वां सूर्य किरण सैन्य अभियान, संयुक्त सैन्य अभियान भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कहाँ आयोजित किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। जबकि 14वां सूर्य किरण सैन्य अभियान जो इससे पहले आयोजित किया गया था वर्ष 2019 में, कहाँ आयोजित किया गया था, नेपाल में। और वर्ष 2021 में 15वां सूर्य किरण ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। वर्ष 2020 में ये आयोजित नहीं किया गया था कोविड के कारण। दोस्तों तो सितंबर माह 2021 के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स जो मासिक करंट अफेयर्स है उस पर हमने आज चर्चा की और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर 2021 यानी जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 की यदि आपको ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेटअप किया गया है करंट अफेयर्स क्वेश्चन, करंट अफेयर्स यानी MCQ भी यहाँ पे रखे गए हैं, वन लाइनर भी रखे गए हैं और साथ साथ देखो देश और राज्य में प्रथम ये अलग रखे गए हैं, प्रमुख योजनाएं अलग रखी गई हैं, प्रमुख पुरस्कार अलग रखे गए हैं, प्रमुख व्यक्ति निधन अलग रखे गए हैं, स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वर्ष 2021 के वो अलग रखे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी रखे गए हैं, वर्तमान में कौन क्या है, उत्तराखंड मंत्रिमंडल और करंट अफेयर्स MCQ। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस ई बुक में रखी गई हैं। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह किया गया है इस ई बुक में। और साथ साथ वर्ष 2020 की भी यदि आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, हमारे ऐप में, उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, वो आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये हो गया इस मंथ का मंथली करंट अफेयर्स उत्तराखंड का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।